उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। वो लोग हमेशा जागते रहते हैं क्योंकि हम चैन की नींद सो सके। वो लोग राजस्थान के रेगिस्तान की गर्मी में झुलस जाते हैं। वो लोग सियाचिन की सर्दी में जम जाते हैं क्योंकि हम आज़ाद होकर घूम सके। वक्त आने पर वो लोग खुद को कुर्बान कर देते हैं क्योंकि हम आबाद हो सके। वो है हमारे सिपाहियों, हमारी आर्मी। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। मगर हम में से कितने लोगों को ये एहसास है कि जो जवान सरहद पर तैनात है उसका अपना जीवन भी है, उसका अपना परिवार भी है, उसका अपना भाई बहन माता पिता भी है। उसको भी होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद जैसे त्योहारों मनाने का मन होता है। क्या हमें ये एहसास है? हाँ, एक व्यक्ति को एहसास है जिसका नाम है संजय बच्छाव। – 2015 में स्वतंत्र दिन और रक्षाबंधन काफ़ी करीब करीब थे। तब मैंने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के उनको कहा था कि इस साल हम स्वतंत्रता दिन ज़रा अलग तरीके से मनाएं। तो मैंने लड़कियों को कहा कि आप मुझे राखियाँ दीजिए और लड़कों को कहा कि आपके दिल में अपने सैनिकों के प्रति जो भावनाएं हैं वो शब्दबद्ध कीजिए, हिंदी या अंग्रेजी में। तो फिर उन्होंने, लड़कों ने खत लिखे, लड़कियों ने राखियाँ भी दी, कुछ लड़कियों ने ग्रीटिंग्स भी बनाए। फिर जब उनको पता चला कि मैं ये सब बॉर्डर पे भेजने वाला हूँ, तब ऐसे भी कुछ पेरेंट्स थे, तो माताएँ थी, बहनें थी, उन्होंने कहा कि हम भी राखियाँ भेजना चाहेंगे। तो पहले साल मुझे 75 राखियाँ मिली थी और कुछ उसी संख्या में लेटर्स भी मिले थे। और फिर वो लेटर्स और राखियाँ मैंने बॉर्डर पे भेज दी थी कारगिल द्रास बटालिक सेक्टर में। हुआ ये कि रक्षाबंधन के दिन 3 लड़कियों को बॉर्डर से फ़ोन आया। दूसरे दिन वो जब स्कूल में आई तो वो बिल्कुल नाचते गाते हुए आई, क्योंकि वो लेटर, वो फ़ोन जो था उनके लिए वो एक सर्वोच्च सम्मान जैसा उनके लिए था। और दूसरे दिन और 3 लड़कियों को लेटर्स आए थे वहाँ पे, लड़कों को भी लेटर्स आए थे। और ये होने के बाद उनको पता चला कि जो राखियाँ हमने सर को दी थी वो बॉर्डर पे पहुँची। और 3 हफ्तों के बाद हुआ ये कि मुझे बॉर्डर से ब्रिगेडियर साहब का एक बड़ा सा इन्वेलप आया। उसमें जो खत मैंने यहाँ से बच्चों से लिखवा कर भेजे थे वो खत उन्होंने मुझे वापस भेजे, मगर हर खत के साथ एक एक सैनिक का जवाब था। मेरा नाम विधि जोशी है और मैं पिछले 4 साल से एक प्रवृत्ति में पार्ट ले रही हूँ। हम 2016 में यही प्रवृत्ति करके हम लोग बॉर्डर पे भी गए थे, कच्छ की बॉर्डर पे। वहाँ पे हम लोगों ने खुद सैनिकों के हाथ में ये राखी बांधी थी, उनके साथ समय बिताया था। उन्होंने हमारे लिए खाना भी बनाया था और परोसा भी था। और हम लोग ने वहाँ पे उन लोगों की जो सिचुएशन थी वो देखी भी थी, वो लोग कैसे सिचुएशन में रह रहे थे। फिर दूसरे साल से जब मैं जुड़ी तब करीब 2500 राखियाँ हम लोगों ने भेजी थी। फिर तीसरे साल से वो 5000, 10,000 और इस साल हम लोग 12,000 राखी भेज रहे हैं। फिर हुआ ये कि ये जो मेरे बच्चे हैं, एक स्टूडेंट्स जो है वो मेरे साथ थोड़ी सी और प्रवृत्ति करते हैं, तो वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि सर हमारे लिए क्या। फिर मैंने उनको कहा कि अगले साल से ये प्रवृत्ति सबके लिए खुली रहेगी। और दूसरे साल यानी कि 2016 में ये प्रवृत्ति मैंने बड़ौदा में सबके लिए खुली की, तो मुझे 2200 राखियाँ मिली थी। वो राखियाँ मैंने बॉर्डर पे भेजी। अब बॉर्डर पे राखियाँ जब भेजते हैं तो मैं ऐसा एक अपील उनको करता हूँ कि आप अगर चाहो तो नाम और फ़ोन नंबर आप दे सकते हो। तो हुआ ये कि उस वक्त भी 2016 में बॉर्डर से बहुत सारी माताओं को, बहनों को, सैनिकों के फ़ोन आए
और वो तो बोल भी नहीं पा रही थी, इतनी एक्साइटेड थी कि बॉर्डर से हमें फ़ोन आता है और कोई एक जांबाज सिपाही हमें फ़ोन करता है और वो हमें बहन कहता है। तो उसकी वजह से हुआ ये कि और शहरों तक भी ये सब कुछ फैल गया। और तीसरे साल से ये प्रवृत्ति मैंने अलग अलग शहरों में मेरे कुछ दोस्त और कुछ भूतपूर्व छात्रों की मदद से मैंने ये शुरू की। मैं जब सर का स्टूडेंट था 1999 में, तब उस टाइम पर जो बॉर्डर पर युद्ध चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो वो जो युद्ध हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लासरूम में या टीवी चैनल पर देखकर, तो उससे हम लोग जब भी स्कूल में जाते थे तभी सर के पास हमारा जब क्लास होता है तब बात करते थे कि सर इस तरह से हो रहा है अपने देश में। तो हम लोग उसको किस तरह से उनका साथ बताया कि हाथ बटाए, इस तरह का जो माहौल था उस टाइम, वो माहौल पर सर ने जो हमारे को प्रेरणा दी कि पहले तो अपने जो दिख रहा है आपको वो आप समझिए, उसके बाद जो करना है वो आगे करिए। तो स्टार्टिंग हमने खतों से की। जो जवान हैं अपने देश के सरहद पर, उनको खत लिखे, उन खतों के माध्यम से हमने हमारी जो भावनाएं थी वो दिखाई और सर ने वो पोस्ट कर दी। उसके बाद धीरे धीरे आगे चल के जब स्टूडेंट से हम लोग खुद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद हम लोग टीचर हुआ। मतलब मैं अभी महात्मा गांधी ग्लोबल इंडियन एकलव्य स्कूल में टीचर हूँ। तो तभी मैंने सोचा कि जिस तरह से हम स्टूडेंट थे सर के साथ, तो हमको जिस तरह से फील हुआ कि बॉर्डर पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो ये जो चीज़ें हमारे मायने में थी, तो हम लोग अभी वो स्कूल में पढ़ा रहे, उन बच्चों को भी अभी 6 से 12वीं कक्षा के बच्चे हैं, उन बच्चों को भी हम लोग बताते हैं कि इस तरह से हमने किया था। तो उन्होंने बोला कि हम लोग भी सर इन सब कार्य में इन्वॉल्व हो गए। तो जब बच्चों को मैंने बोला कि इस तरह से को राखी बनाते क्या करना चाहिए, तो उन बच्चों ने बोला कि आप सर कुछ भी ला के दीजिए, कागज़ भी ला के देंगे तभी हम लोग राखी बनाने को तैयार है। तो मेरे पास उस टाइम पर मटेरियल नहीं था कुछ भी, तो जो मटेरियल जो वेस्ट बोलते हैं वो मटेरियल मैंने इकट्ठा किया था। जो भी चीज़ें मिली वो चीज़ें इकट्ठा करके बच्चों को दी। बच्चों ने अपनी फीलिंग जो बोलते हैं उस राखी में डाली। राखी इस तरह से तैयार हुई कि वो देखकर कोई बोल नहीं सकता कि वो राखी उन्होंने बनाई है। मेरा नाम हिमाली पटेल है। मैं बच्चा सर को 9th स्टैंडर्ड से जानती हूँ, जब मैं 9th में थी। और ये रक्षाबंधन विद आर्मी, ये एक्टिविटी हम लोग पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। इस साल मोर देन 12,000 राखीज़ हमने कलेक्ट किया है। और नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, नॉट ओनली फ्रॉम बड़ौदा, पर बड़ौदा जैसी और 25 सिटीज़, 5 स्टेट्स और इवन आउट ऑफ इंडिया जैसे 12 कंट्रीज़ से हम लोगों ने राखी कलेक्ट किया है। और हम बहुत खुशी महसूस होती है जब इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है। और सब लोगों की भावनाएं ऐसे व्यक्त होती है कि वो लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं हमारे देश की आर्मी को। और हम लोग जानते हैं कि ऐसे फेस्टिवल के त्योहारों के टाइम पे वो अपने फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पाते। तो ये हमारा छोटी सी कोशिश है हमारी कि वो लोग जहाँ भी हो हमारी याद उनके साथ है। मेरा नाम हिना है। मैं जब 11th-12th में थी, जब मैंने साइंस लिया था, तो जब मैंने बड़ौदा स्कूल में ज्वाइन किया था बगीखाना में, तब मैंने सर से पहली बार मिली थी। एंड मैं लास्ट 2 इयर्स से सर के साथ ये काम के लिए मैं जुड़ी हुई। सर ने मुझे जब बोला था कि बॉर्डर पे ऐसा हम भेज रहे हैं, तो आई वॉज सो हैप्पी कि मैं इसका पार्ट बन सकती हूँ। सो मैं बहुत खुश हुई थी कि आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस वर्क। मेरा नाम आर्या है। मैं 10th स्टैंडर्ड में थी BHS बगीखाना में, और तभी सर ने हमें प्रपोज़ किया कि ऐसे बॉर्डर पे राखी भेजने चाहते हैं हम। और तब हमने पहली बार राखी भेजी थी, लेकिन सब असेंबल करने में और सब ऑर्गेनाइज़ करने में ये मेरा फर्स्ट ईयर है। और मतलब जब सर ने कहा तब मुझे ऐसा लगा कि अरे ऐसा कोई कैसे सोच सकता है, इतना अच्छा हमें क्यों ख्याल नहीं आया। और अब तो हमें जाना ही चाहिए। और ये इसमें
उसमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। तो अभी हम कारगिल भी गए थे, तभी हमने देखा कि वहाँ पे सोल्जर्स कैसे हालात में रहते हैं। तो ये सब जब हम करते हैं तब उनके लिए एक ही मोटिवेशन होता है, दैट इज़ देश प्रेम। मेरा नाम खेवना है और मैं अभी 3rd ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रही हूँ और मैं 9th स्टैंडर्ड से इस सर के जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है एवरी ईयर रक्षाबंधन पे राखीज़ भिजवाने का, तो मैं 9th स्टैंडर्ड से इसमें जुड़ी थी। वो मेरा सेकेंडरी का फर्स्ट ईयर था और सर ने हम लोग को प्रपोज़ किया था कि हम ऐसे सोच रहे हैं कि इस बार इंडिपेंडेंस डे भी है और रक्षाबंधन भी है, तो हम राखीज़ भेजेंगे सोल्जर्स को, तो कुछ अलग तरीके से इस बार सेलिब्रेशन करेंगे। तो हम सब स्टूडेंट्स ने पहले ही सर को बोल दिया था कि हाँ सर, हम लोग लेटर्स लिखेंगे एंड राखीज़ भेजेंगे। तो उस साल तो हमारी स्कूल के सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। फिर उसके बाद 10th 11th 12th और ये हमारा 7th ईयर है जब हम राखीज़ भेज रहे हैं सोल्जर्स को बॉर्डर पे। और बहुत अच्छा लगता है जब आप एक छोटी सी भी चीज़ उनके लिए कर सकते हो कि हाँ, उन्हें लगे कि हमारी भी ख्याल रखने वाला कोई है वहाँ पर। भले ही हम वहाँ ना जा पाए, उनसे ये चीज़ ना बोल पाए, बट राखीज़ और लेटर्स के ज़रिए हम हर साल उन्हें बताते हैं कि नहीं, हम भी आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं और आपका ध्यान रखने के लिए भगवान से हमेशा बोलते हैं। तो अब ये 5वां साल है, मगर खुशी से कहूँगा कि इतना अच्छा सपोर्ट लोगों से मिलता है। तो 5 साल में अलग अलग 5 राज्यों से 25 शहरों से ये जो प्रवृत्ति है ये शुरू हो गई है। पिछले साल करीब 12 अलग अलग देशों में बसने वाली जो माताएं हैं, बहनें हैं, उन्होंने राखियाँ भेजी थी। इस साल भी मुझे एक कुरियर दुबई से आया है और अगली साल से तो वो कुरियर बिल्कुल, यानी कि बहुत वक्त पहले वो दुबई में कलेक्ट करेंगे, या अलग अलग देशों में भी अब राखियाँ वो खुद बनाएंगे, क्योंकि वहाँ राखी तो मिलती नहीं, इसलिए वो राखियाँ बनाएंगे और भेजेंगे। अब ये आज राखियों की पूजा मैं यहाँ कर रहा हूँ। ऐसा मेरा प्लान था कि मैं ये कल राखियाँ बॉर्डर के लिए भेज दूँ, मगर सुबह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, गुजरात से तो आ ही रहे, मगर अलग अलग राज्यों से, कि हमने राखियाँ कुरियर की है, आप हमारी राखियों का भी सम्मान रखना। इसलिए मुझे और 2 दिन रुकना पड़ेगा और मैं 2 दिन के बाद ये राखियाँ जो है ये बॉर्डर पर भेजने वाला हूँ।